हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मास्टर विजन में स्वागत है। मेरे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या जरूरतें हैं और ये ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा। इन सब के ऊपर आज हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए कोऑर्डिनेशन को शुरू करते हैं। आज कोऑर्डिनेशन का मीनिंग मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन को हम साधारण हिंदी भाषा में तालमेल कहते हैं। तालमेल तालमेल का मतलब तालमेल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये सबके बीच में तालमेल बना के रखते हैं। और मैनेजमेंट और तालमेल कोऑर्डिनेशन के दोनों एक साथ मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं ताकि वो ग्रोथ कर सकें, प्रॉफिट ट्रेन कर सकें। इसलिए कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है। चलिए आप कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कोऑर्डिनेशन का काम होता है ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को बना के रखना। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर सुपीरियर लेवल। ये सारे लेवल जैसे कि इधर टॉप आते हैं, इधर मिडल आते हैं और इधर यहाँ पे लोअर लेवल आते हैं। लोअर लेवल जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं। टॉप, मिडिल और लोअर, ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे होते हैं। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन टॉप, मिडिल और लोअर के लेवल के बीच में अगर इन्फॉर्मेशन मिडिल लेवल तक ना पहुँचे, मिडिल लेवल के टॉप लेवल तक ना पहुँचे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर पाएगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ऐसे शिखर पे पहाड़ पे पहुँच सके जहाँ पे प्रॉफिट वो कमा सके, जिससे उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो और वो अपनी तरह की और एक अच्छा सर्वाइव कर सके, ताकि छोटे मोटे लॉस से उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ फर्क ना पड़े। चलिए अब पढ़ते कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। एक्टिविटी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है लोअर लेवल की, और जो भी रिसोर्सेज है उन सबको मिडिल लेवल तक पहुँचाना और टॉप लेवल तक पहुँचाना। जैसे कोई मशीनरी है वो लोअर लेवल पे ख़राब हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन हम मिडिल लेवल तक पहुँचाएंगे कि हमें नई मशीनरी चाहिए। कभी कभार लोअर लेवल भी उससे मशीन प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मिडिल लेवल पे जाने की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए मशीनरी को छोड़ के। लोअर लेवल पर कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी है कि वो मिडिल लेवल तक पहुँचे। मिडिल लेवल के लिए ने देखा कि वो ज़्यादा मुश्किल इतनी बड़ी है कि उसे टॉप लेवल पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो, वो मुश्किल तो लोअर लेवल पे ही रह जाएगी। वो टॉप लेवल मिडिल लेवल मिडिल लेवल तक नहीं पहुँचे और मिडिल लेवल से वो टॉप लेवल पर नहीं पहुँचेगी। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इन कोऑर्डिनेशन लीड्स टू हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है अगर कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। इसलिए कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड एक्टिविटीज सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग हार्मनी इन देम, और शांति बना के रखती है, एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है कोऑर्डिनेशन हमारी। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन का एसेंस। कोऑर्डिनेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अपनी टेक्स्ट बुक नोटबुक में नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एसेंस है, यानी एक ऐसा खास मसाला है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है। मैनेजमेंट कुछ नहीं है हमारी। मैनेजमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए ये तीनों आपस में लिंक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन है तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए और इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ना हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे रन अप नहीं कर पाएगी, जिससे वो डूब सकती है। इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन को एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट माना गया है। हमारे टेक्स्ट इसे इसलिए कोऑर्डिनेशन एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहा गया है, क्योंकि एक तरह का खास मसाला है। चलिए अब पढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अब इसकी क्या अब पढ़ते हैं कि इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा गया। देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल, इन सबको एक पॉइंट में लाइन वाइज याद करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऑल द फंक्शंस यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, इन सब के बीच में और तालमेल नहीं होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को
डूब सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसलिए इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हम आप समझ गए होंगे कि कैसे ज़रूरी है, कि जैसे प्लानिंग हो गया, आप प्लान को और हम वर्कर्स तक नहीं पहुँचाएंगे तो वो प्लान कैसे हमारा रनअप करेगा। वो प्लान तो बन के बस पेपर वर्क में ही रह जाएगा। इसलिए अगर उस प्लान को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो प्लान तो बेकार गया। इसलिए अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग में हम उसका करते हैं कि भाई किस एस्टिमेट लगाते हैं, भाई कितने क्या चीज़ चाहिए। फिर हम स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ लेते हैं। और ये सब और इनके सबके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचेगी। ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट फिर कितने वर्कर्स चाहिए उसका हिसाब नहीं लगा पाएगा। हिसाब नहीं लगा पाएगा तो स्टाफिंग डिपार्टमेंट कितने वर्कर लाए, क्यों लाए, इस सब के बारे में नहीं जान पाएगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन सबके भी आगे बहुत फंक्शन है, जैसे डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन। ये सब बस मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, चीज़ें आपको पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं साथ थ्योरी प्रैक्टिकल बात भी नहीं आ रहा। चलिए अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड होता है एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी टॉप, मिडिल, लोअर। मैं फिर से आपको सही से समझा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। पर मैं पेन ले लेता हूँ। ये समझ लीजिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडिल और लोअर। मिडिल और लोअर, जिसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, लोअर लेवल को। देखिए हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। अब हमें लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन को मिडिल लेवल तक पहुँचाना है और मिडिल लेवल की इंफॉर्मेशन को टॉप लेवल तक पहुँचाना है। इन सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारे लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन मिडिल लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी और मिडिल लेवल की इंफॉर्मेशन टॉप लेवल तक नहीं पहुँच पाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई किसी मशीनरी में प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से हमारा बजट कुल 1 लाख या 1 करोड़ तक मान लीजिए, या फिर कुछ और एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसे मिडिल लेवल तक पहुंचाना, लोअर लेवल का मानने मिडिल लेवल तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो वो मुझसे प्रॉब्लम हमारी मिडिल लेवल तक पहुँच जाएगी और मिडिल लेवल को लगा कि उस प्रॉब्लम को जाना टॉप लेवल तक जरूरी है, तो मिडिल लेवल उस प्रॉब्लम को देख के सही से और उसका एक सही एस्टिमेट बना के टॉप लेवल तक पहुँचाएगा। इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रनअप होता है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके ना ऑर्गेनाइजेशन कभी रनअप नहीं कर पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, क्या क्या नेचर है और क्या क्या फीचर्स है कोऑर्डिनेशन के। चलिए पढ़ते हैं। और सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन का, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। यानी ग्रुप एफर्ट्स में ही होता है, ग्रुप में ही होगा, क्योंकि बिना जैसे कि एक पर्सन है उसमें तो क्या कोऑर्डिनेशन होगा। एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ही जैसे कि उसे पहुँचाना है कि मुझे इतना वर्क चाहिए, मैं इतना यूनिट तक वर्क कर पाता हूँ, मुझे इसमें से जिससे प्रॉब्लम, तो वो दूसरे वर्कर तक पहुँचाएगा ताकि, या फिर लाइन मैनेजर तक पहुँचाएगा। इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि वो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकें। अब बढ़ते यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एकदम इसका मेन वो होता है हैवी मैनेजर का। हर एक 2 मिनट यूनिटी ऑफ एफर्ट है। यूनिटी ऑफ एफर्ट का एक साधारण भाषा में मतलब है कि हर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का ये करता है कि उस कि हर एक इंडिविजुअल एवरी मैनेजर, मान लीजिए मैनेजर है, 5 मिनट मैं रेस करता हूँ इन सब चीज़ों को। नहीं हो रहा यूनिटी ऑफ एफर्ट्स में एक मैनेजर होता है, वो काम क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसका हर एक का एक गोल होता है कि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रिटेन करना, ज़्यादा पैसे कमाना और अच्छी डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग हो। ये सब हर वर्कर और सबॉर्डिनेट
हर किसी काम की यही काम होता है कि उसे एक अच्छा प्रॉफिट मिले, अच्छा इंसेंटिव मिले, अच्छा बोनस मिले, इसलिए वो ताकि वो वर्कर खुश रह सके, अच्छा खुश रह सके, इसलिए उसे ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर उसे ये सब चीज़ें ना मिले तो वो उदास हो जाएगा। इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमारा जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे मोटिवेट करता है उन्हें, मोटिवेट करते हैं कि तू ऐसे कर, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें गाइडलाइंस देते हैं कि तू ऐसे काम कर, वैसे काम कर, तू अच्छा काम कर सकता है, वैसे कर सकता है। इस तरह के कुछ मोटिवेशन लेवल देते हैं जिससे उसके अंदर मोटिवेशन आ जाते हैं, मोटिवेशन आ जाता है जिसकी वजह से वो उस गोल तक अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत ला देते हैं, जिससे ताकि वो गोल को अचीव कर सकें। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा, और ऑर्गेनाइजेशन का भी यही गोल होता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाए, इसलिए वो हर वर्कर को मैनेजर ला देती है ताकि वो मैनेजर उस वर्कर को मोटिवेट करेगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो जाएगा। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। चलिए अब बढ़ते इसके तीसरे कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारे। हम पहले तो पढ़ चुके हैं, पढ़ते तीसरे फीचर यानी कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा चलता ही रहता है। वही कंटिन्यूस प्रोसेस, ये ख़त्म हो गया तो पहले लेवल की इंफॉर्मेशन दूसरे लेवल तक पहुँच पाएगी। अच्छा, एक नॉन एंडिंग फंक्शन है, इसलिए इसे नॉन एंडिंग फंक्शन क्या है, नेवर एंडिंग फंक्शन। अच्छा, क्योंकि इसके बिना कंपनी रन अप नहीं कर पाएगी और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगी जैसे लेस एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बढ़ते चौथे फीचर की ओर, परवेसिव। परवेसिव परवेसिव होता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ये हर जगह लग सकता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक लेवल एंड फंक्शंस में भी, मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी और भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ईच अदर, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक और दूसरी इंफॉर्मेशन तीसरे व्यक्ति तक पहुँचा सके, इसलिए ये परवेसिव कहा गया। अब बढ़ते हैं पांचवें फीचर की ओर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर मैनेजर। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं करते ये काम कोऑर्डिनेशन का, ये इसकी जरूरत हर एक लेवल पे है। टॉप टॉप मिडल और लोअर लेवल, ये सारे लेवल के मैनेजर कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा गोल अचीव कर सके। ये अपने प्लान, जिसे टॉप लेवल के कोई प्लान बनाया उसका काम होगा मिडिल लेवल तक पहुँचाना, जो वो कोऑर्डिनेशन के जरिए करता है। मिडिल लेवल को इस प्लान को लोअर लेवल तक भी जाना जरूरी है, तो वो कोऑर्डिनेशन के जरिए ही उस प्लान को लोअर लेवल तक पहुँचाएगा। प्लान एंड पॉलिसीज हैव टू बी चेंज्ड रेगुलरली इन द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स दैट विल बी required in the organizations. Okay, next point is the next feature of the नेक्स्ट फीचर या नेचर या करेक्टर कुछ मर्जी कर लीजिए एक के बाद है। डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एक तरह का डेलिब्रेट फंक्शन है। एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का ट्राई करता है कि वो कोऑर्डिनेट कर सके सारी एक्टिविटीज़। आपको मैं लिख के देता हूँ, ट्राई करते हैं कि वो सारी कोऑर्डिनेट कर सके एक्टिविटीज़ को, कोऑर्डिनेट कर सके, जैसे प्लान्स एंड पॉलिसी जो भी सेटअप कोई है उनसे कोऑर्डिनेट कर सके बिटवीन मिडल और लोअर लेवल के बीच, ताकि वो कंफ्यूजन और चाउस को अवॉइड कर सके, ताकि अच्छा मिडल लोअर लेवल तक वो प्लान से पॉलिसी बचाएगा जिससे कंफ्यूजन अवॉइड होगी। अच्छा, कोई सी मशीन की जरूरत है वो पाऊँगा, अच्छा पे जाऊँगा ताकि कंफ्यूजन मिडिल और लोअर लेवल की अवॉइड हो सके। अच्छा, चाउटिक कंडीशन भी बनेगी। अच्छा, while performing various activities, वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है मैनेजर की, और उसका काम होता है मैनेजर का ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके, ताकि लोअर लेवल और मिडिल लेवल में कंफ्यूजन और चार्टिक कंडीशन पैदा ना हो सके। इसलिए कोऑर्डिनेशन आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आना बहुत ज़रूरी है, और ये ना हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप नहीं कर पाएगी, रन अप नहीं कर पाएगी, जिस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन।
वेट मिनट, ये सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एसेंस ऑफ एनी सक्सेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइज, सक्सेस है एवरी ऑर्गेनाइजेशन का। और ये ना हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी, इसलिए इसे सक्सेस कहा जा सकता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करनी है, अच्छा प्रॉफिट अटेन करना है, अच्छी ग्रोथ करनी है, सर्वाइव करना है मार्केट में, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है और ये ज़रूरत क्यों है और ये ज़रूरत क्या है। अब हम नीड के बारे में पढ़ेंगे। नीड पहले हमने पढ़ लिया कि अगर ये, पहले हमने पढ़ा कि इसके नेचर, ये काम क्या करता है, इसके फीचर्स क्या है, इसका काम क्या है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि इसकी एसेंस क्यों कहा गया इसे मैनेजमेंट का। अब पढ़ेंगे हम इसकी ज़रूरतों के बारे में, आखिर इसकी ज़रूरत क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ज़रूरतें हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, उसको ग्रोथ कर लेती है अच्छी। अब उसका काम क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 से डिपार्टमेंट है। एक परचेज डिपार्टमेंट जो कच्चा माल खरीदता है, अब उस कच्चे माल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, प्रोडक्शन हमारा परचेज है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है उसे सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाना। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है, अब उस परचेज डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सामान पहुंचाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सामान की जरूरत है। अब ये बात परचेज डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा सामान है, उसका स्टॉक फुल है सामान से, इन्वेंट्री स्टॉक जो मुझे लगा लीजिए फुल है। अब उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए। ये बात परचेज डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगी। कोऑर्डिनेशन के विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन एवरी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंटरेक्टिव फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल। इस हमारी लाइन को नोट कर लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हर एक इन्फॉर्मेशन को परचेज डिपार्टमेंट तक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिजनेस के पेपर में, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिजनेस के पेपर में आप जो मर्जी लिख दीजिए थियोरेटिकल पार्ट में अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज को कि आपको जो भी आता सब लिख दीजिए, आपको पूरे अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरे इसके, अब चलिए अब वीडियो पर वापस सकते हैं। अब बढ़ते दूसरे इंपॉर्टेंस की ओर, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। अभी फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तेल बनाती है और आटा बनाती है। अब उसे तेल बनाने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है। अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, परचेज डिपार्टमेंट, वो सारे माल को एक बार खरीद लेते हैं, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चल के जरूरत पड़ेगी उस माल को सामान को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस सामान को सेल्स डिपार्टमेंट तक पहुँचाते हैं। ठीक है। और इस तरह इस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होता है। अब इंफॉर्मेशन को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। असल में तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरा काम नहीं होना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान पे है तो सेल्स डिपार्टमेंट तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बनाएगा कैसे, सेल्स डिपार्टमेंट से बेचेगा कैसे। इससे ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि इन्फॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुँच सके। अब बढ़ते इसके तीसरे और अंतिम इम्पोर्टेंस की स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। अब हर वर्कर ऐसे ही सोचता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, और हर सबॉर्डिनेट ऐसे ही सोचते हैं जो भी काम कर रहे हैं कि वो ज़्यादा समझदार है। स्किल्ड वर्कर होते हैं सारे, अच्छे सारे नॉलेज होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं अपने अपने काम में। और कोई ऐसी समझते हैं कि वही ओनली क्वालिफाइड पीपल है इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, इस तरह कितने सारे स्पेशलिस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई अपने अपने तरीके से काम करने में इंटरेस्ट होगा, हर कोई अपने तरीके से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं होगा। इस तरह कंफ्यूजन क्रिएट होगी, चाउटिक कंडीशन पैदा होगी। इसलिए हम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जैसे मान लीजिए स्पेशलिस्ट 1 है ये, और ये है स्पेशलिस्ट नंबर 2, वर्कर 2,
अगर इन दोनों बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो अच्छे से एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रन अप करेगी। इन दोनों बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाएगी, ताकि एक दूसरे को मैक्सिमम बेनिफिट देख सके कि भाई इस चीज़ में बेनिफिट है कि दोनों आपस में सलाह करके एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को सेट कर पाएंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले आप जनरल डिफरेंस बिटवीन भी समझ लीजिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप ही समझ आ जाएगी। मीनिंग वही तालमेल बना के रखना, ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेशन होता है एक वॉलंटरी एफर्ट होता है, इंडिविजुअल अपना हिसाब से वर्क करता है। कोऑर्डिनेशन, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन वो कॉन्शियस है और डेलिबरेट एक्शन ऑफ मैनेजर है। अच्छा, कोऑपरेशन ये वॉलंटरी एफर्ट है, मिलकर अकेला व्यक्ति करते हैं। कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे मैनेजर करते हैं कि वॉलंटरी एफर्ट, ये हर एम्प्लॉय कर सकते हैं कोऑपरेशन को। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन है, ये इंटरडिपेंडेंट है कोऑपरेशन पे, एज ये दोनों एक दूसरे बिना कोऑर्डिनेशन इनकम्प्लीट है विदाउट कोऑपरेशन। कोऑपरेशन है वो भी कोऑपरेशन भी डिपेंडेंट है कोऑर्डिनेशन पे, एज इट वो उसके बिना मीनिंगलेस है, जैसे कि इस पॉइंट में लिखना। अब इन दोनों के रिलेशन पर कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड थ्रू बोथ फॉर्मल एंड फॉर्मल रिलेशन। कोऑर्डिनेशन है वो अचीव कराया जा सके फॉर्मल और बिना फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशन में भी। अच्छा, कोऑपरेशन है वो रजिस्टर सिर्फ इनफॉर्मल रिलेशन में, जैसे इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन एंड हैंस कोऑर्डिनेशन है उसका कोऑपरेशन को अपने अंदर इंक्लूड होता है और वो वाइडर होते हैं स्कोप में, और कोऑपरेशन वो नैरो स्कोप रखते हैं और वो इस्टेब्लिश होते हैं कोऑर्डिनेशन पे। तो आज कोऑर्डिनेशन इट इज कोऑर्डिनेशन है वो एसेंशियल होता है फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को वेयर ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं। और कोऑपरेशन है वो वॉलंटरी होता है नेचर में, और इट अराइज ओनली व्हेन पीपल डिजायर, वो अच्छा लगता है एक साथ वर्क करने की। तो चलिए अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, हम आपको इस सारी चीज़ों के लिंक जो मेरी PDF है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी PDF के लिंक आप चाहे तो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद और साथ में उसमें प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेके आते रहेंगे।